अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमिली ब्रोंटे के नॉवल वदरिंग हाइट की समरी डिस्कस करेंगे। इसे पब्लिश्ड इन 1847। इस नॉवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी क्योंकि ये लोग कहते थे कैसे एक औरत इन टॉपिक्स पे बात कर सकती है, क्योंकि जैसे कि ये एक लव स्टोरी है और ऑब्सेशन के बारे में, ऑब्सेशन इसकी मेन थीम है। लव स्टोरी है हीथ क्लिफ और कैथरीन की, ये दोनों प्रोटैगनिस्ट थे इस नॉवल के। और ये नॉवल जो है वो गॉथिक लिटरेचर है एक। इसमें डार्क रोमांटिसिज्म के भी एलिमेंट हैं, जैसे कि इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, भूत दिखाए गए हैं और डार्क ग्लूमी सा इन्वायरमेंट है इसका। और भी उम, और इसमें इसके नरेटिव प्लॉट और कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी किस वजह से क्रिएट होती है, इसमें जो डबल्स की टेक्निक यूज़ की है राइटर ने। मतलब कि जैसे नरेटर्स दो हैं, लॉकवुड और नेली डीन, और प्रॉपर्टीज़ दो हैं, एक वदरिंग हाइट्स है जहाँ पे दो जो प्रोटैगनिस्ट थे हमारे, हीथ क्लिफ कैथरीन, ये दोनों रहते होते थे बचपन से। और एक दूसरी प्रॉपर्टी है थ्रश क्रोस ग्रेंज, इसमें फिर कैथरीन की शादी होती है तो वो इस प्रॉपर्टी में जाती है रहने के लिए। और अभी हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। इसमें मेन दो फैमिलीज थी, एक अर्न शाह फैमिली थी और एक लिंटन फैमिली थी। अर्न शाह फैमिली जो थी वो वदरिंग हाइट्स में रहती थी, और वो मतलब कि अजीब सा माहौल था, डार्क ग्लूमी सी जगह थी। मतलब उनके आपस में इतना कोई प्यार वगैरह नहीं होता था, अजीब। मतलब बच्चे भी अजीब से थे, और जो मेड्स थी वो बच्चों का ख्याल रखती थी। और अब मिस्टर और मिसिस अर्न शाह के जो थे, असल में दो बच्चे थे, एक था हिंडले और एक कैथरीन। और इन्होंने हीथ क्लिफ को गोद लिया हुआ था। मतलब कि हीथ क्लिफ जो था, मतलब अलग सही उन ये जो मिस्टर अर्न शाह थे ना, वो ट्रिप पे गए हुए थे लंदन, तो हीथ क्लिफ उनको वहाँ से मिला था। और ये इनके अपने बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि वो तो गोरे चिट्टे थे और ये जो हीथ क्लिफ था ये काला था, इसके बाल भी काले थे, आंखें भी, जो लेंस थे मतलब वो भी काले थे, और दिखने में भी काला था। इसको जिप्सी बॉय भी कहा गया है अक्सर, उसको पूरे नॉवल में मतलब छेड़ के इस तरह जिप्सी बॉय कह के बुलाते थे। और जो दूसरी फैमिली थी मिस्टर और मिसेस लिंटन की, इनके भी दो बच्चे थे, एडगर और इज़ाबेला। और जो कैथरीन थी उसकी शादी हुई थी एडगर से, और जो हीथ क्लिफ था उसकी शादी हुई थी बाद में जाके इज़ाबेला से। और जो हिंडले था उसकी शादी हुई थी फ्रांसिस से, वो बाहर पढ़ने गया था तो वो अपने साथ ही उसको मतलब शादी करके फ्रांसिस को ले आया था। और इन फ्रांसिस और हिंडले का बेटा हुआ था हैरिटन। और कैथरीन और एडगर की बेटी हुई थी कैथरी, उसका भी नाम कैथरीन ही रखा था, लेकिन हम उसको कैथी कहेंगे जो कि उसका निक नेम है, ताकि मिक्स ना हो दोनों नाम। और जो हीथ क्लिफ है और इज़ाबेला, इनका जो है एक बेटा हुआ था लिंटन। थी जो होती है उसकी पहली शादी होती है लिंटन से, फिर जब लिंटन मर जाता है तो उसकी बाद में उसकी शादी होती है हैरिटन से। स्टोरी स्टार्ट होती है 1801 में। इसमें क्या होता है कि लॉकवुड जो होता है उसने थ्रश क्रॉस ग्रेंज को रेंट पे लिया होता है, जो कि हीथ क्लिफ की प्रॉपर्टी होती है। और वो आता है हीथ क्लिफ से मिलने, और हीथ क्लिफ जो होता है वो वदरिंग हाइट्स में रह रहा होता है उस टाइम पे। वो आता है उससे रेंट के सिलसिले में बात करने के लिए। और जब वो आता है तो वो वहीं पे फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डार्क स्ट्रॉमी सा वेदर होता है और स्नो हो रही होती है। इस वजह से, और क्योंकि वो बूढ़ा आदमी होता है और पैदल चल के वदरिंग हाइट गया होता है, तो उसके लिए मुश्किल होता है कि अभी पैदल वापस जाए, और वो भी इतनी रात में। तो फिर उसको मजबूरन वदरिंग हाइट में रुकना पड़ता है। वो रियलाइज़ करता है कि जो हीथ क्लिफ के सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, क्योंकि वो जब दरवाज़ा खटखटाता है तो कोई भी उसको है हाय हेलो करने नहीं आता और मिलने नहीं आता। फिर वो ये सोचता है कि ये लोग बिल्कुल भी सिविल नहीं है। और फिर उसको वो जो है अपने लिए कमरा भी खुद ही तैयार करता है, मतलब कैंडल्स वगैरह और सब कुछ खुद ही सेट करता है। लेकिन उसकी बड़ी रेस्टलेस सी रात गुजरती है वहाँ पे, क्योंकि वो उसका जो कैथरीन, एक भूत आता है कैथरीन का, बेसिकली वो भूत होता है, उसको मतलब डराता है रात में। उसको मतलब खिड़की पे नॉक कर रहा होता है भूत जो, और एक ही लाइन बोल रहा होता है भूत, लेट मी इन लेट मी इन। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से दौड़ लगाता है और चीखता है कि यहाँ पे भूत है भूत है। हीथक्लिफ जब उसकी बात सुनता है तो वो
उस कमरे में भाग के जाता है और वो रोता है और भूत से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वापस आ जाओ। लॉकवुड जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है हीथक्लिफ की कितना बड़ा लैंडलॉर्ड हो कि वो इस तरह की मतलब क्यों पागलों वाली हरकतें कर रहा है, भूत को क्यों वापस बुला मतलब भूत के लिए रो रहा है और उसको वापस बुला रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसके पास कोई मतलब वो नहीं होता, अभी मजबूरी होती है उसकी, वहां पे उसको रात गुजारनी पड़ती है। वो मतलब दिल तो उसका कह रहा होता है कि वो वहीं से भाग जाए, अभी वापस चला जाए थ्रश क्रॉस ग्रेन्स, लेकिन उसको मजबूरन वहां पे सुबह रुकना पड़ता है। लेकिन जब अम, इतना ज़्यादा वो होता है कि सुबह जब होती है, स्नो हो रही होती है, फिर भी वो वहां से निकल जाता है कि बस मतलब वहां से भागना ही उसको सही लगता है। क्योंकि वो इतना घबराया होता है कि एक तो भूत होता है, ऊपर से जहाँ वहाँ के लोग रहने वाले लोग होते हैं वदरिंग हाइट के, वो भी पागल। तो वो फिर जाता है जब थ्रश क्रॉस ग्रेंज पहुंचता है तो वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसने अजीब सी रात गुजारी होती है। और जब वो फिर वहाँ पे हमारी दूसरी नरेटर आती है जो कि है नेली। वो क्या होती है, वो सर्वेंट होती है थ्रश क्रॉस ग्रेंज पे। वो पूरी उसने लाइफ जो होती है वो मतलब एज अ सर्वेंट और केयर टेकर ही गुजारी होती है। पहले जो होती है वो वदरिंग हाइट्स में काम करती होती है, लेकिन जब कैथरीन की शादी होती है और वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज में शिफ्ट होती है तो वो भी नेली भी उसके साथ थ्रश क्रॉस ग्रेन में आ जाती है, क्योंकि वो जो पर्सनल मेड होती है ना उसकी कैथरीन की, तो इस वजह से कैथरीन जहाँ होती है तो नेली भी वहीं पे होती है। उसको जब लॉकवुड को पता चलता है कि नेली ने तो वहीं पे वदरिंग हाइट में भी रही हुई है और इतना टाइम गुजारा हुआ है और कैथरीन की सर्वेंट थी ये सब, तो वो फिर उससे हर चीज़ के बारे में पता करता है कि आखिर क्यों हीथक्लिफ इतना अजीब सा बिहेव कर रहा था, और सारी स्टोरी के बारे में उससे पूछता है। फिर नेली उसको बताती है और हम मतलब अब हमें नेली के पर्सपेक्टिव से स्टोरी की पता चलेगी स्टोरी सारी। अभी नेली बताती है कि हीथक्लिफ जो है वो अर्नशाह का अपना बेटा नहीं होता, और वो दिखने में भी मतलब वो तो हमें दिखने में पहले ही पता चल गया था कि दिखने में भी वो उन जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ होता है। जो हिंडले और कैथरीन होते हैं वो दोनों बहन भाई होते हैं, और जो हीथक्लिफ होता है वो मिस्टर अर्नशाह को मिला होता है मतलब कई रास्ते से ही। जब वो ट्रिप पे गए होते हैं ना लंदन, तो वहीं से हीथक्लिफ उनको मिलता है, तो उनको उस पर रहम आता है और वो उसको घर ले आते हैं। लेकिन कैथरीन और हिंडले जो होते हैं वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हीथक्लिफ को। और लेकिन मिस्टर अनशॉ जो होता है उनको जो होता है बहुत ज़्यादा तरस आता है, तो वो उसको अपने बच्चों की तरह उसको अटेंशन देते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। और ये बात जो होती है वो हिंडले को बिल्कुल नहीं पसंद आती, उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, उससे जेलस होना स्टार्ट हो जाता है वो हीथक्लिफ से। उसको जो है अब्यूज़ करता है, फिजिकली भी अब्यूज़ करता है हीथक्लिफ को, और उसको जो है अजीब अजीब से लफ्ज़ों से भी बुलाता है मतलब कि। और लेकिन जो वो हीथक्लिफ तो होता है ना, वो उसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो समझता है कि मिस्टर अनशाह ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया है, उसको घर लेकर आए हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे उनके बेटे के साथ झगड़े और लड़ाई करें। हिंडले जो होता है वो तो मतलब बचपन से बड़े होके उसकी नफरत कभी ख़त्म नहीं होती हीथक्लिफ के लिए। लेकिन जो कैथरीन होती है वो पहले बचपन में उसको नहीं पसंद करती होती हीथक्लिफ को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती होती जाती है हीथक्लिफ के साथ, और वो इकट्ठे बड़े होते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, और उनकी फीलिंग्स मतलब एक दूसरे के लिए डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कैथरीन जो होती है उसको अंदर अंदर से पता होता है कि जो हीथक्लिफ है वो एक आउटकास्ट है, मतलब उनके ना उसके बैकग्राउंड का पता है और ना कुछ उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता है। मतलब उससे अगर वो शादी कर लेगी हीथक्लिफ से, तो उसकी कोई मतलब उसकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी सोसाइटी में मतलब। और फिर क्या होता है कि कुछ अरसे बाद जो होता है मिस्टर अनचार्ज होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो हिंडले के पास चली जाती है, क्योंकि वो उनका मतलब बेटा होता है, तो इस वजह से। और हिंडले जो होता है वो वापस आता है, जब वापस आता है तो उसने एक अपने साथ बीवी को भी लेकर आया होता है। मतलब वो जब पढ़ने गया होता है तो साथ में शादी भी करके आ जाता है। उसकी बीवी का नाम होता है फ्रांसिस।
हिंडले जो होता है वो हीथक्लिफ को घर से बाहर निकाल देता है पहले, तो फिर लेकिन फिर उसको एक कंडीशन में घर में रहने देता है वदरिंग हाइट्स में, कि वो नौकरों की तरह रहेगा हीथक्लिफ। और वो हीथक्लिफ को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं जाने देता, क्योंकि उसको शदीद नफरत होती है बचपन से, मतलब कि उसके दिल में हीथक्लिफ के लिए इतनी नफरत जमा हुई होती है कि बड़े हो के तब भी जाके मतलब कि वो पक्की हो जाती है उसकी नफरत। लेकिन वो जो है हिंडे जो होता है वो सिर्फ अपनी वाइफ को प्यार करता है, लेकिन जो उसका प्यार होता है ना, वो भी मतलब कि वो फ्रांसिस उसको समझाती भी है बीच में, लेकिन वो उसकी जो हेट्रेड होता है ना हीथक्लिफ के लिए, वो ओवर पावर कर जाता है उसकी सारी फीलिंग्स को, हिंडले की। फिर क्या होता है कि फ्रांसिस जो होती है वो उसको टीबी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हिंडले को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, वो ड्रिंकिंग शुरू कर देता है उसकी डेथ के बाद फ्रांसिस के। और वो हर किसी से, मतलब पहले ही वो इतना हेट्रेड होता है हीथक्लिफ के लिए उसके दिल में, लेकिन वो अभी हर किसी से रिवेंज लेना चाह रहा होता है, क्योंकि वो खुश खुश नहीं होता। वो अपने फ्रांसिस और हिंडले का जो होता है एक बेटा होता है हैरिटन, वो अपने हिंडले जो होता है वो अपने बेटे को भी प्यार नहीं करता, उसको भी इग्नोर कर रहा होता है, उसके साथ भी अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको मतलब अंदर से उसको दुख होता है ना, इस वजह से वो अब्यूसिव सा बन जाता है। मतलब उसका दुख जो होता है ना, अजीब से उसके सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है। मतलब घर का जो वेदरिंग हाइट्स का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब स्ट्रेसफुल सा होता है, तो कैथरीन जो होती है वो भी इस्केप जा रही होती है उस इन्वायरमेंट से, और हीथ क्लिफ जो होता है वो उसको वो इस्केप प्रोवाइड करता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं, घूमते हैं, पूरा दिन बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। और मतलब वो जिस तरह एक दूसरे को समझते हैं, वो उन्हें पता होता है कि उस लेवल पे वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब भी कैथरीन को अंदर अंदर से पता होता है कि उस हीथक्लिफ के साथ अगर वो शादी करेगी तो उसकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी सोसाइटी में, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। एक दिन कैथरीन और हीथक्लिफ क्या करते हैं कि वो भाग जाते हैं घर से, और वो जाते हैं लिंटन फैमिली को बाहर से झांकते हैं उनकी खिड़कियों से। मतलब वो देखना चाह रहे होते हैं कि जो नॉर्मल स्टेबल फैमिलीज होती हैं वो किस तरह की होती हैं। लेकिन जब वो झांक रहे होते हैं ना लिंटन हाउस में, तो क्या होता है कि उनका जो एक पालतू कुत्ता होता है लिंटन्स का, वो आता है और कैथरीन को काट काट देता है, मतलब काट जाता है उसको। और कैथरीन जो होती है वो चिल्लाती है उससे दर्द से। और फिर मिस्टर और मिसेस लिंटन आते हैं और उसको अंदर लेकर जाते हैं, और उसको कैथरीन को कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यहीं पे रहना। और वो हीथक्लिफ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, उससे बात तक नहीं करते, क्योंकि वो एक आउटकास्ट होता है। फिर ये भी दिखाते हैं कि इज़ाबेल और कैथरीन जो होती है ना बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जो इज़ाबेल होती है ना, वो बिल्कुल मतलब प्राइम और प्रॉपर होती है, उसको पता होता है कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरह तरीके से मतलब कपड़े वगैरह पहनने। और कैथरीन जो होती है उसको कोई मतलब इन चीज़ों की सेंस नहीं होती। लेकिन जब वो लिंटन फैमिली से वापस आती है तो वो ये सब चीज़ें सीख के जाती है वदरिंग हाइट्स। कैथरीन जब थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रह रही होती है, जो लिंटन्स हाउस होता है, वहाँ पे वो जितना टाइम गुजारती है, जो एडगर होता है उसके दिल में भी फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है कैथरीन के लिए। कैथरीन भी उसको पसंद करती है, प्यार वो हीथक्लिफ को ही करती है, लेकिन पसंद सिर्फ एडगर को करती है। उसको पता होता है कि अगर वो एडगर से शादी कर लेगी तो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, उसकी सोसाइटी में एक पोजीशन होगी जो कि हीथक्लिफ उसको नहीं दे सकता। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि मतलब उसको एडगर उसको प्रपोज भी करता है कैथरीन को। और वो कैथरीन जो होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसको किस के साथ रहना चाहिए, हीथक्लिफ के साथ रहना चाहिए जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, या एडगर के साथ रहना चाहिए जो कि उसको सोसाइटी में एक पोजीशन दे दिलवा सकता है। कैथरीन जब वापस आती है तो वो अपनी मेड से, जो कि नेली है, जो कि हमें नरेटर जो इस टाइम स्टोरी बता रही है, उससे उसको बताती है एडगर के प्रपोजल के बारे में, कि एडगर उससे शादी करना चाहता है। और वो ये भी बोलती है उसको कि अगर वो हीथ क्लिफ के साथ शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये हीथ क्लिफ की ना कोई मतलब ना कोई बैकग्राउंड का पता है, और ना वो एक तो है भी, मतलब उसकी रंग नस्ल भी चेंज है बिल्कुल, ना ही उसकी पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट हो पाई हिंडले की वजह से। तो
और हीथक्लिफ क्या होता है कि वो बाहर से ना जो जितनी भी नेगेटिव बातें कैथरीन बोलती है वो सब सुन लेता है, मतलब आधी बात सुन के ना हीथक्लिफ सुन के और परेशान होके और वहाँ से भाग जाता है वदरिंग हाइट से। और वो फिर 3 सालों के लिए जो है ना बिल्कुल गुमनाम हो जाता है, किसी को नहीं पता होता कि कहाँ पे है हीथक्लिफ। कैथरीन बिल्कुल पागल हुई हुई होती है उसके पीछे कि मतलब क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा बचपन का दोस्त प्यार होता है। तो वो क्या करती है, बिल्कुल रात रात को निकल जाती है उसको ढूंढने के लिए हीथक्लिफ को, और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है। लेकिन आखिरकार 3 साल जब गुजर जाते हैं तो वो फिर फाइनली सोचती है मूव ऑन करने का, और वो एडगर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। और फिर शादी के बाद वो वदरिंग हाइट से थ्रश क्रॉस ग्रेंज में शिफ्ट हो जाती है। और नेली डीन जो होती है उसकी पर्सनल मेड जो कि नरेटर भी है, वो भी इसी टाइम जो है कैथरीन के साथ थ्रश क्रॉस ग्रेंज में मूव कर जाती है। जब एडगर और कैथरीन शुरू में तो खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनकी खुशी बिल्कुल आर्जी होती है क्योंकि हीथक्लिफ जो होता है वो वापस आ जाता है 3 सालों के बाद। जब हीथक्लिफ वापस आता है तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बन के आता है। वो बहुत ज़्यादा रिच होता है और वो बिल्कुल ही ईवल बन जाता है, मतलब कि अजीब रूड और वायलेंट किस्म का बंदा होता है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए, बस उसको पैसों से मतलब होता है। लेकिन वो इन सब चीज़ों के दरमियान वो कैथरीन को अभी भी मतलब कैथरीन से प्यार करता है। और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि कैसे कैथरीन ने उसको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, कैसे उसने एडगर के साथ, क्योंकि वो तो पैसे कमाने गया होता है सब कुछ। वो जो उसने कैथरीन की बातें सुनी होती हैं वो पैसे के उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पैसे वगैरह वो सारी बातें सुन के वो पैसे कमाने गया होता है। जब पैसे लेकर आ जाता है तो तब तक उसकी हीरोइन किसी और से शादी कर चुकी होती है। वो अजीब सा वो हो जाता है हीथक्लिफ, वो खुद परेशान होता है, मतलब उसके पास खुद खुश नहीं होता तो वो चाह रहा था कि कोई भी खुश ना रहे। हमें ये नहीं बताता राइटर कि उसके पास इतने ज़्यादा हीथक्लिफ के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन हम मतलब उसको इस तरह से प्रेजेंट किया होता है कि पता चल जाता है कि वो उसने किसी इलीगल मीन्स से ही ये सारे पैसे कमाए होंगे। हीथक्लिफ क्या करता है कि उसको हिंडली की वजह से उसके साथ ये सब कुछ बुरा हुआ होता है, उसकी एजुकेशन भी रुक जाती है सब कुछ। तो वो क्या करता है कि हिंडले जो होता है वो तो ड्रंकाहॉलिक होता है, मतलब कि उसको शराब वगैरह पीने की आदत होती है। तो वो क्या करता है, उसको गैम्बलिंग में जुए में हिंडली से सारा जो ही वदरिंग हाइट होता है ना वो अपने नाम करवा लेता है प्रॉपर्टी। ना कि वदरिंग हाइट्स बल्कि वो जो रहता है ना वहाँ पे हर चीज़ पे कब्जा कर लेता है हीथक्लिफ। वदरिंग हाइट भी मिल जाती है, वो हैरिटन पे भी, हैरिटन जो कि हिंडले का बेटा है उसके ऊपर भी मतलब उस पे भी पूरा कंट्रोल कर लेता है, उसको भी अपनी रिवेंज का हिस्सा बना लेता है। और हिंडले जो होता है वो फिर उसी डिसअपॉइंटमेंट ग्रीफ और हर्ट में मर जाता है कि उसके सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, फ्रांसिस मर गई, उसकी फैमिली ख़त्म हो गई, उसकी प्रॉपर्टी तक चली गई। वो इस दुख में मर जाता है। और हेरीक्लिफ क्या करता है कि वो जो हिंडले ने उसके साथ जो जो किया होता है ना वो हेरिटन से उस सब चीज़ों का बदला लेता है, उसकी पढ़ाई छुड़वा देता है और उसको सर्वेंट्स की तरह घर में रखता है। ये तो थी हिंडले की स्टोरी। अभी वापस कैथरीन पे आते हैं हम। कैथरीन को जब पता चलता है कि हीथक्लिफ तो वापस आ गया है, तो अभी वो एडगर के साथ खुश नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और एडगर भी डिस्टर्ब होता है इस वजह से क्योंकि कैथरीन जो होती है ना वो बहाने तलाश करती रहती है हीथक्लिफ से मिलने के लिए। हीथ एडगर बेचारा बहुत कोशिश करता है उसको खुश करने के लिए, लेकिन वो जो होती है वो तो बस उसको हीथक्लिफ के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। और वो हीथक्लिफ भी बहुत ज़्यादा जेलस होता है एडगर से कि उसने कैथरीन ने कैसे एडगर को उसके ऊपर चूज़ कर लिया। अब आते हैं इज़ाबेला पे। इज़ाबेला जो कि एडगर की बहन थी। इज़ाबेला को भी हीथक्लिफ पसंद आना स्टार्ट हो जाता है और हीथक्लिफ को यह बात पता होती है। वो क्या करता है कि कैथरीन से बदला लेने के लिए वो इज़ाबेल से शादी कर लेता है। फिर वो कोशिश करता है इज़ाबेल के साथ मतलब कि सेटल होने की वो सब, लेकिन वो फिर भी कैथरीन को नहीं भूल पा रहा होता। वो अजीब सा इज़ाबेला के साथ भी मतलब खुश नहीं रहता, ना ही उसको खुश कर पा रहा होता है। और इज़ाबेला की अजीब मिज़रेबल सी लाइफ वो गुजारती है वहाँ पे, क्योंकि वो हीथक्लिफ बहुत ज़्यादा रूड और वायलेंट किस्म का होता है। तो वो बहुत ज़्यादा तंग अजीब सी मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजारती है वहाँ पे जो कि कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं गुजारना चाहेगा। कैथरीन को बहुत ज़्यादा ये बात अफेक्ट करती है कि
हीथक्लिफ ने इज़ाबेला से शादी कर ली और वो बहुत ज़्यादा पागल, बिल्कुल पागल हो जाती है इस बात को। लेकिन हीथक्लिफ उसको उसी को इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार ठहराता है कि तुम्हारी वजह से ही हम खुश नहीं हैं और तुम्हारी वजह से ही सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। फिर क्या होता है कि कोई भी जोड़ी खुश नहीं है ना। फ्रांसिस और हिंडले तो दोनों मर गए और हीथक्लिफ और इज़ाबेला जो है वो आपस में खुश नहीं है। कैथरीन भी एडगर के साथ खुश नहीं है। इज़ाबेला क्या करती है, वहाँ से भाग जाती है। वो अजीब से मतलब हीथक्लिफ की उस टॉर्चर वाली मतलब उसके साथ जो टॉर्चर में अजीब सी लाइफ गुजार रही होती है, वो वहाँ से भाग जाती है और वो जाके लंदन में सेटल हो जाती है। वहाँ पे फिर उसका एक बेटा होता है लिंटन, और वो खुद ही उसको बड़ा करती है अपने उस पे, और हीथक्लिफ को बताती भी नहीं है कि उसका एक बेटा है। लेकिन कुछ अरसे बाद जो होती है इज़ाबेला की, मतलब कुछ सालों बाद इज़ाबेला की डेथ हो जाती है और वो लिंटन जो होता है वो मतलब फिर वापस आता है। हीथक्लिफ को बाद में फिर पता चल जाता है कि उसका एक बेटा है। लेकिन जो अभी आते हैं एडगर और कैथरीन की तरफ, एडगर और कैथरीन भी जो होते हैं उनकी भी एक बेटी होती है कैथी। लेकिन कैथी जब पैदा होती है तो कैथरीन की डेथ हो जाती है। और इस डेथ से एक तो एडगर भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैथरीन से प्यार करता होता है, और हीथक्लिफ तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, अजीब नफसियाती हो जाता है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता कि कैथरीन मर कैसे सकती है। कि मतलब एटलीस्ट जब उसकी एडगर से शादी हुई होती है तो एटलीस्ट उसको देख तो पा रहा होता है, लेकिन उसकी डेथ के बाद तो वो मतलब उसका देखना भी उसको नसीब नहीं होता। फिर कैथी जो होती है वो तो एडगर के पास ही आता होती है। एडगर ही उसको बड़ा करता है अपनी बेटी को, और उसको हर नेगेटिविटी, हर चीज़ से दूर रखता है। और जो लिंटन होता है वो भी वापस आ जाता है, पहले एडगर के पास रहता है, लेकिन जब हीथक्लिफ को पता चलता है कि ये तो मेरा बेटा है तो फिर वो उसको वहाँ से ले जाता है। हीथक्लिफ चाह रहा होता है कि मैं और कैथरीन तो नहीं मिले, तो वो चाह रहा होता है कि उसके बेटे जो लिंटन है उसकी शादी हो जाए कैथरीन की बेटी कैथी से। ऐसे उसका थोड़ा सा उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, चलो हमारे बच्चे तो मिल गए ना, बच्चों की तो शादी हो गई आपस में, हमारी हुई ना हुई। और ऊपर से वो चाह रहा होता कि वदरिंग हाइट्स तो उसके कब्जे में थी, वो चाह रहा था कि थ्रश क्रॉस ग्रेंज पे भी उसका कब्जा हो। फिर जब ये सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडगर भी बूढ़ा होता है, वो भी फिर बीमार होके बस फोत हो जाता है, मर जाता है वो। और फिर हीथक्लिफ जो है वो लिंटन और उसकी कैथी की शादी करवा देता है, और उसका थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी उसकी कब्जे में आ जाती है। जो प्रॉपर्टी होती है एडगर की प्रॉपर्टी होती है वो भी उसके कब्जे में आ जाती है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता अंदर से, मतलब हर चीज़ उसको मिल जाती है, उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि कैथी और लिंटन की शादी हो, उनकी शादी भी करवा देता है, थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी ले लेता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता क्योंकि हर चीज़ होती है उसके पास लेकिन कैथरीन नहीं होती है। फिर क्या होता है कि कैथी और लिंटन तो अच्छे होते हैं, दोनों आपस से सही रहते हैं, लेकिन लिंटन जो होता है वो सिक चाइल्ड होता है, बचपन से मतलब बीमार ही रहता है, कभी मतलब उसको बहुत ज़्यादा केयर वगैरह की ज़रूरत होती है, और हीथक्लिफ तो उसको केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो मज़ीद बीमार हो जाता है। कैथी उसका ख्याल रखती है लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर कैथी और हैरिटन आपस में करीब आते हैं और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ जो हीथक्लिफ होता है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, मतलब कैथरीन के पीछे। वो हर टाइम वो कैथरीन को मिस कर रहा होता है, उसके भूत को बुला रहा होता है, उसकी कब्र पे जा रहा होता है किसी भी टाइम, ज़्यादातर रात के टाइम उसकी कब्र के ऊपर लेट जाता है और उससे हीथक्लिफ बिल्कुल पागल हो जाता है। एक दिन वो क्या करता है कि वो जाता है उस विंडो के पास जहाँ पे लॉकवुड को भूत नज़र आया होता है कैथरीन का। वो वहाँ जाता है, अपनी हाथ खोल के, बाहें खोल के वहाँ पे खड़ा हो जाता है, बस कैथरीन का वेट करने के लिए कि बस कैथरीन आएगी उसके पास। और वो जो है वहीं पे मर जाता है उसी जगह पे, मतलब पूरी रात वो वैसे ही इंतज़ार करते करते बस वो मर जाता है। लेकिन जब वो मरा होता है नेक्स्ट मॉर्निंग सब देखते हैं कि उसके चेहरे पे अजीब क्रीपी सी स्माइल होती है, क्योंकि वो यही सोच के मतलब मरा होता है कि वो खुश, मतलब कि एक किस्म का वो खुश होता है जब वो मर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मरने के बाद जाके वो कैथरीन से मिल सकेगा। फिर बाद में राइटर बताता है कि लोग बोल बातें करते हैं कि कैथरीन और हीथक्लिफ का भूत देखा है, वो लोग हाथ पकड़ के
इधर उधर जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लोगों ने उनको इकट्ठे हंसते हुए देखा है। मतलब एक किस्म का हमें आइडिया दे देता है कि वो मरने के बाद मिल गए एक दूसरे से। अभी कैथरीन, ये दोनों तो मर के मिल गए, और ये हैरिटन और कैथी भी जो हैं वो भी मिल गए वहाँ एक दूसरे से। अभी हम आते हैं अपने पहले नरेटर की तरफ, जो लॉकवुड। वो जो था, उसने जब ये सारी नेगेटिविटी के बारे में, इस स्टोरीज के बारे में सुना, वदरिंग हाइट और थ्रशक्रॉस ग्रेंज के, वो तो डर के मारे वहाँ से भाग गया और भाग के वापस लंदन चला गया। और सब कुछ हंसी खुशी मर के ही, लेकिन हीथक्लिफ और कैथरीन मिल ही गए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।